जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो 3 से 4 दिन आप इंतज़ार करिए, एक्टिवेट हो जाएगा। तो लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप लोग जिनके पास भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है वो डीवीपीएसटी में लेके जाना अनिवार्य है। तो आप लोग लिंक एक्टिवेट हो गया है, उस लिंक से अपना आराम से डाउनलोड करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म रख लीजिए। और ये लिंक बहुत जल्दी बंद भी हो सकता है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी ये काम करिए कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रख लीजिए। अब चलते हैं सबसे बड़े एनालिसिस की तरफ कि उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पुलिस का जो भर्ती आया है कांस्टेबल का, इसमें फाइनल मेरिट कहाँ तक जा सकता है, कितना नंबर बढ़ेगा लड़कों का, कितने नंबर बढ़ सकता है लड़कियों का, किसका सेकेंड मेरिट लिस्ट आ सकता है, किसका नहीं आ सकता है, एकदम A to Z डिटेल में हम लोग जानेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा देखने के बाद से कि आप लोग को कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये भी हम जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है वो किस शिफ्ट में कितना नंबर किसको मिला है, किसको फ़ायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। ये सब कुछ इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की कि किसका कितना बढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा नंबर जो बढ़ा है, जो हमारे पास डेटा मिला है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 100% इस चीज़ की गारंटी है, लेकिन जो मेरे पास डाटा मिला है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन मिला है वो 25 के सेकेंड शिफ्ट को मिला है। उसके बाद से 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में भी अच्छा नंबर मिला है, 15 नंबर तक बढ़ा है, ऐसा किसी किसी को देखने को आया है। उसके बाद से 23 तारीख का सेकेंड शिफ्ट है, इसमें भी ज़्यादा नंबर मिला है। मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी शिफ्ट को हुआ है तो ये तीनों शिफ्ट को हुआ है। इसके बाद से हम बात करें कि 9 से 10 नंबर लगभग लगभग बढ़े हैं किसके, कि 23 के फर्स्ट शिफ्ट, 23 का फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें 9 से 10 नंबर बढ़े हैं। किसी किसी लड़कों का 11 नंबर भी हुआ है, लेकिन मैंने 9 से 10 नंबर औसत लिया है। जो औसत है वो सबसे सुनने में आ रहा है 9 से 10 नंबर 23 के फर्स्ट शिफ्ट में बढ़ा है। 24 का जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें भी लगभग लगभग इतना ही नंबर बढ़ा है। और 25 के फर्स्ट शिफ्ट में भी इतना ही नंबर, लगभग 9 से 10 नंबर बढ़ा है मीडियम का। तो आपका जो भी शिफ्ट हो इसके हिसाब से आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा डिफरेंस है। और ज़्यादा डिफरेंस है तो अपनी वो मेरा की सीट से एक बार फिर से जांचें कापी, उसमें भी गड़बड़ बहुत लोग कर दे रहे हैं, अपना राउंड मार्क को सही नहीं जोड़ पा रहे हैं और कमेंट कर दे रहे हैं। तो इस चीज़ को देखें। सबसे नुकसान किसका हुआ है, तो नुकसान हुआ है इन 4 शिफ्ट को, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखा जाए 31 का जो सेकेंड शिफ्ट है, 31 का फर्स्ट शिफ्ट है, 30 का फर्स्ट शिफ्ट और 30 का सेकेंड शिफ्ट, इन सबको बहुत नुकसान हुआ है। ये हो गई नॉर्मलाइजेशन की बात। अब बात करते हैं, चलते हैं उसकी समीक्षा पर, आपका कट ऑफ पर। देखिए फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा इसका एनालिसिस हम करके आपको बताते हैं। टोटल पोस्ट है जो है 60,244 पोस्ट है, जिसमें से 20% पोस्ट आपको महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो 20% पोस्ट 60,244 का हो जाएगा 12,000। 12,000 पोस्ट महिलाओं के लिए है। और मेल कैंडिडेट जितने हैं उनके लिए 40,244 सीट है, जिसमें से कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जनरल का सीट जो है 19,282 सीट, ऐसा पढ़ सकते हैं। इस टाइप का ये नोटिफिकेशन में भी दिया है, आप लोग देख भी सकते हैं। इतना चीज़ इसमें दिया है। और इसी प्रकार से इसका भी दिया है कि महिलाओं में भी सबका कैटेगरी वाइज इतना इतना सीट है, देख सकते हैं। डीवीपीएसटी के लिए कुल पास कितना है, 1,74,316 बच्चों को बुलाया गया है कि आप लोग डीवीपीएसटी के लिए पास हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये ऊपर टाइटल देख सकते हैं, ये 100% होना ही होना है। अब पद है 60,244 और बच्चे बुलाए गए हैं इतने। तो इतने बच्चे जब बुलाए गए हैं तो इसमें से जब 1,74,316 का 34% निकालेंगे आप, 34.56%, तो आएगा कितना, 60,244। मतलब कि इतना ही 34.56% बच्चे ही पास होंगे, बाकी 65.44% बच्चे फेल होंगे। ये एकदम अटल सत्य है, एकदम 100% चीज़ है कि चाहे जिस तरीका से फेल हो, मेरिट से बाहर हो चाहे जहाँ से बाहर हो, इनको फेल होना ही होना है। 65.44% समझ सकते हैं इस चीज़ के बारे में। अब आगे देखते हैं डीवीपीएसटी स्कीप, जैसे बहुत बिहार टीचर का हो गया है, बहुत सारी मतलब ऐसी पोस्ट आई है, लेखपाल का है, जिसमें मतलब कि लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कर रहे हैं, यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी स्कीप कर रहे हैं। इसके टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल भी बन रहे हैं, जिस पे जाके लोग डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं कि हमने स्किप किया, अपना ये स्किप किया।
तो ऐसा इसमें भी होगा। एकदम नॉर्मल चीज़ है कि 5% तो इतना ऐसे बच्चे होंगे जो स्किप करेंगे डीवीपीएसटी को, चाहे उनकी दूसरी जॉब लग गई है इस वजह से, चाहे जो वजह से। ये आंकड़ा बढ़ सकता है, इससे कम नहीं होगा, 5% से ज़्यादा ही होगा, 10%, 8% भी हो सकता है, लेकिन हम 5 मान के चलते हैं कि 5% बच्चे जो हैं वो डीवीपीएसटी देने ही नहीं जाएंगे, स्किप कर देंगे, चाहे वो दूसरी नौकरी लगने के कारण। तो 1,74,316 बच्चे जो बुलाए गए हैं डीवीपीएसटी के, उसमें से 5% निकल गए, बच्चे 95%। मतलब 95% निकालते हैं इसका, तो हमको बनता है 1,65,600 बच्चे ऐसे हैं जो डीवीपीएसटी को देंगे। अब देखिए 10% ऐसे बच्चे होंगे जो डीवीपीएसटी में फेल हो जाएंगे। अब 10% मैंने ये आंकड़ा एक एवरेज का लिया है, ऐसा रेयर ही होगा। 10% से मतलब ये ज़्यादा ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लड़कों को बुलाया गया है तो हर चीज़ एकदम टाइट नापा जाएगा, हर चीज़ एकदम स्ट्रिक्टली चेक किया जाएगा। तो इसमें 10% मैंने लिख दिया है, भले ये 10 के जगह पे 15% भी हो सकता है, ये 15% या 13% भी हो सकता है। 10 मान के चलिए आप कि ऐसे लड़के होंगे जो डॉक्यूमेंट में कोई किसी वजह से फेल हो जाएंगे, चाहे किसी वजह से ना किसी वजह से फेल होंगे ही होंगे। चेस्ट में फेल हो जाएंगे, या हाइट नापी जाएगी डिजिटल मशीन पे, उस पर फेल हो जाएंगे। ऐसे बच्चे, ये लड़कों और लड़कियां दोनों को मिला के हम चल रहे हैं अभी, दोनों में से मतलब टोटल पोस्ट का लेके चल रहे हैं। ऐसे बच्चे होंगे जो डॉक्यूमेंट में फेल हो जाएंगे, या दौड़ पीटी में, उसमें क्या बोलते हैं, पीएसटी टेस्ट में फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो 65,600 जो 1,65,600 जितने बच्चे बच्चे हैं, इसका 10% फेल हो जाएंगे तो 90% पास होंगे आगे आगे चरण के लिए। तो 90% पास होंगे, तो इतना इसका 90% निकालेंगे तो आएगा 1,49,040। इतने बच्चे जो होंगे ये डीवीपीएसटी पास कर जाएंगे, अगले चरण के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इतने बच्चे समझ सकते हैं। ये नीचे वही बात बता रहे हैं कि 10% जो है बाहर हो सकते हैं, लेकिन 10% से ये ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, इतना आप मान के चलिए। अब देखिए जो यहाँ से कैटेगरी वाइज बांट लेते हैं, जितना टोटल लड़के तो इतना हुआ है, 1,49,040 बच्चे आए हैं जो डीवीपीएसटी पास करके आ गए हैं अब दौड़ के लिए। अब इसमें से यहाँ से छाट लेते हैं, 20% पोस्ट यहाँ से एज्यूम करते हैं कि लड़कियों के लिए है। ठीक है, तो इसका भी हम 20% लेके ही चलते हैं। तो 1,49,040 का 20% निकालेंगे जब आप, तो ये बनेगा 29,808। इतनी लड़कियाँ रहेंगी जो कि दौड़ के लिए क्वालिफाई हैं। ठीक है, दौड़ करेंगी इतनी लड़कियाँ। और इसमें मेल का बात करें तो 80%, जितना इतने इसका 80% मेल के लिए हो जाएगा। 80% निकालेंगे तो 1,19,232 के आसपास आएगा आपका मेल, जितने मेल कैंडिडेट है रनिंग के लिए पास होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लड़कियों में अब देख सकते हैं लगभग 30,000 के आसपास लड़कियां जो हैं रनिंग के लिए करेंगी, और 1,20,000 लड़के रनिंग करेंगे। इतना चीज़ यहाँ से निकाल के आएंगे सब लोग। अब दौड़ में कितने लोग फेल होंगे इसका एज्यूम करते हैं। तो देखिए दौड़ में जो समय बहुत अच्छा मिल गया है मेल के लिए, जैसा हम लोग का भर्ती हुआ था 41,520 वाला, तो उसमें दौड़ के लिए टाइम नहीं मिला था, चाहे जो भी, इतना टाइम कभी नहीं मिला है किसी बात में। तो इस चीज़ के लिए इसमें बहुत बढ़िया समय मिल रहा है कि आप लोग दौड़ की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो दौड़ की तैयारी करेंगे तो 80% हम मानते हैं कि 80%, जबकि इतना रहता नहीं है, ये 70-65 ही रहता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा टाइम मिला है तो 80% मान के चलिए कितने लड़के दौड़ में पास होंगे। तो टोटल जो बच्चे हैं जो मेल थे 1,19,232, इसका 80% अगर हम पास मानते हैं और 20% फेल मारते हैं, तब भी 95,385 बच्चे ऐसे हैं जो दौड़ को पास करके, सब कुछ पास करके बैठे हैं। ठीक है, फीमेल में बात करते हैं, 29,808 बच्चियां ऐसी हैं जो कि दौड़ के लिए क्वालिफाई हैं, जिसमें से 50% मान के चलते हैं कि वो लोग दौड़ में पास होंगी। जबकि ये होता नहीं है, इतिहास गवाह रह चुका है कि लड़कियों में से 30% से ऊपर ये नहीं आती है, 20% हो सकता है। ये पता ना क्या कारण होता है कि ये लोग इतना फेल होती हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन फेल होती हैं। लेकिन इसमें अच्छा समय मिला है तो मैं इसको भी 50% लेके चलता हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है, 30% के आसपास होगा। लेकिन 50% भी अगर लेके चलते हैं तो 50% इसका निकालेंगे तो 14,904 बच्चियां ऐसी होंगी जो दौड़ को पास कर लेंगी। ठीक है, अब मेल का जो फाइनल जो उन चीज़ बता रहे हैं मेडिकल के लिए, अब 40,244 पद है सेपरेट, अगर आप लोग का देखा जाए तो 40,244 पद है, जिसके लिए दावेदार कितने लोग हैं, 95,385 लोग दावेदार हैं कि इतना लोग हम करेंगे। मतलब टोटल इतने बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 55,141 लड़के ज़्यादा होंगे, क्योंकि पोस्ट तो इतना ही है। अब इतने लोग ज़्यादा होंगे, इनको बाहर कैसे किया जाएगा, इनको बाहर किया जाएगा फाइनल कट ऑफ के द्वारा, फाइनल कट ऑफ के द्वारा इनको बाहर कर दिया जाएगा।
तो फाइनल कट ऑफ जब 55,141 नंबर ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा हैं, तो फाइनल कट ऑफ मान के चलिए खूब आराम से 8 से लेके 10 नंबर तक, 8 नंबर से लेके 10 नंबर तक मेल में सभी कैटेगरी में, मेल जितने बच्चे हैं 8 से 10 नंबर के बीच में मेल सभी कैटेगरी में मेरिट बढ़ने को देखने को मिल सकती है। इतना समझ जाइए, आपका जितना मेरिट होगा उससे 8 से 10 नंबर तक मेरिट बढ़ेगा, इतना जान जाइए। और ये मेरिट बढ़ा के 55,141 बच्चों को बाहर किया जाएगा, समझ गए। और जो बाकी बचेंगे उनको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। दूसरी बात, लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में जो 12,000 पद हैं उनका, लड़कियों में पोस्ट टोटल 12,000 ही है, जिसमें 14,904 लड़कियां जो दावेदारी पेश करेंगी अपना दौड़ के लिए। तो इसमें मेडिकल के लिए क्या होगा, कुछ नहीं तो 2904 लड़कियां ऐसी हैं जो कि ज़्यादा हो रही हैं, इनको भी कहाँ से बाहर किया जाएगा, इनको फाइनल मेरिट से बाहर किया जाएगा। तो लड़कियों का चांस है कि 3 नंबर तक, 3 से 4 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर, 3 नंबर मान के चलिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर तक लड़कियों का मेरिट बढ़ सकता है हर एक कैटेगरी में। दूसरी बात करें कि अगर जो मैंने तो अभी लड़कियों का यहाँ पे 50% लेके चला है, देख सकते हैं। अगर यहाँ पे 30% जैसा कि इतिहास गवाह है होता आया है, वैसा अगर हो गया 30% लड़कियाँ पास हुई दौड़ में, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि संख्या ही कम पड़ जाए, लड़कियों की संख्या ही कम पड़ जाए। जो 12,000 पद हैं यही नहीं हो पाएगा, क्योंकि टोटल 3,000 तो लड़की ज़्यादा हो रही हैं, इतना भी नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा, सेकेंड मेरिट भी लड़कियों की आ सकती है। तो ये चांस बनता है लड़कियों में 95% का चांस बन रहा है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी। इस चीज़ के लिए तैयार रहें। अगर पास कर जाती हैं 50% तक तो नहीं आएगी, लेकिन अगर 50% से जहाँ कम हुआ रनिंग में, तो लड़कियों का सेकेंड मेरिट भी आएगा। इस चीज़ के लिए तैयार रहें। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे हर एक चीज़ पे। ऐसा नहीं है कि ये मैं जो बता रहा हूँ एकदम कहीं से एकदम गोपनीय डाटा है, नहीं। ये बस मेरा एनालिसिस है, और इस चीज़ को मैंने एनालिसिस करके आपके सामने पेश किया है। आपको अगर अच्छा लगा हो, जैसा हो, आपका कुछ सुझाव हो, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। अब जिस दिन से DVPST शुरू होगा, DVPST का लाइव मैं आपको टेलीकास्ट दिखाऊंगा। DVPST पहले दिन का होगा ना, DVPST मैं आपको जाके लाइव दिखाऊंगा कि कैसे DVPST हो रहा है, कितना स्ट्रिक्टली नापा जा रहा है, हाइट, चेस्ट, लड़कियों का वजन कैसे नापा जा रहा है, एकदम जाके मैं आपको दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमसे जुड़ जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।